नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज की वीडियो में मैं रोहिणी देवी की साधना दे रहा हूँ। मात्र 5 दिनों की साधना विधि विधान है ये, जो कि बहुत जल्दी सिद्ध होने वाली साधनाओं में से एक है। ये साधना देने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि देखिए, जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की है कल की डेट में सुबह 6 बजे या 5 बजे जैसा भी है, तो उस वीडियो को देखने के बाद जो भी है मुझे बहुत से लोग पॉजिटिव आंसर दिए हैं या जैसा भी है, लेकिन एक इंसान ने मुझसे ये भी कहा है, उसने केवल एक मैसेज किया है छोटा सा मुझे व्हाट्सएप पर कि गुरु जो भी बोल दें, जैसा भी बोल दे, अच्छा बुरा जो भी बोल दे, लेकिन वो शब्द नहीं कटना चाहिए उनका, चाहे कुछ भी कट जाए। ईश्वर के बाद गुरु होता है, इस प्रकार का एक शब्द उसने बोला। तो उसकी बातें सही थी, मैंने उसको व्हाट्सएप पे यही लिखा कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। ऐसा भी गुरु किस मतलब का जिसका वचन का कोई मतलब ही नहीं है, जो कह रहा है उसका कोई मतलब ही नहीं है, ऐसा गुरु को कोई मतलब का है ही नहीं। सही बोला उसने। तो मैं कुछ लोगों की बातों से थोड़ा सा अपने मार्ग से थोड़ा सा भटक गया था, इसलिए कल की वीडियो में थोड़ा सा मैंने चीज़ों को डिफरेंस कर दिया, जो पहले वीडियो से चला आ रहा है जो सिलसिला। लेकिन उसकी बातें सुनकर मैंने अंतिम फैसला यही लिया है कि जैसा मैंने इसके पहले वीडियो में कहा है और जैसा 2 वीडियो से पहले, मतलब तीसरे वीडियो में मैंने कहा है, सेम वैसा ही होगा, वैसा ही होगा। उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, वो वैसा ही होगा। इतना ही कहूँगा इस विषय में, क्योंकि उसने जो भी लिखा, हालांकि छोटा सा एक मैसेज किया, बस वो बात मेरे लिए सच है। क्योंकि अगर मैं ही कुछ अगर बोलूं और मैं ही वो बोलने के बाद अगर उस बात को थोड़ा सा घुमा दूं, तो वो गलत होगा। तो उसने जो भी लिखा बहुत अच्छा लिखा। उसका नाम यहाँ पे मैं नहीं शेयर करना चाहूँगा, ना लेना चाहूँगा, लेकिन उसने सही लिखा। और उसकी बातों को मैं मानता हूँ। शायद ये वीडियो वो देख रहा होगा या नहीं देख रहा होगा, ये तो मुझे नहीं पता, पर मेरे ख्याल से ज़रूर देखेगा इस वीडियो को वो। तो इसमें यही कहता हूँ कि मैं उसकी बातों को पूर्ण तरह से मैं उसकी बातों से सहमत हूँ कि अगर कोई गुरु है, उस लायक है गुरु बनने के, तो उसने जो भी कह दिया, अच्छा या बुरा जो भी कह दिया, वैसा ही होना चाहिए। तो उस इंसान से मैं यही कहूँगा, मैंने जो कहा था वैसा ही होगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, वैसा ही होगा। बस इतना ही कहूँगा इस विषय में। रवि साधना की बात तो देखिए, जो साधना आज दे रहा हूँ वो रोहिणी देवी की साधना है। हालांकि आपसे बहुत से लोग शायद इस देवी के विषय में जानते भी होंगे। हालांकि एक सात्विक देवी है और मात्र 3 दिन का ही साधना विधान इसका दे रहा हूँ। लेकिन पूर्ण विधान मेरे हिसाब से पूर्ण विधान से करोगे तो 3 दिन में सिद्ध होगी। इसके अलावा भी मैं आपको विधान इसी वीडियो में बता दूंगा। उससे करोगे तो हो सकता है महीने भर भी लग जाए या 10 दिन भी लग जाए या कितना दिन लगे, वो आपकी मेहनत पर निर्भर करता है। लेकिन मेरे हिसाब से करोगे तो 3 दिन में
ये साधना आपकी सिद्ध होगी ही होगी 1001%। ठीक है, तो हालांकि ये सात्विक शक्ति है मानता हूँ मैं, रोहिणी जो देवी होती है, ठीक है, पर ये मतलब हर प्रकार के कार्य करने में सक्षम है, चाहे वो सात्विक कार्य हो या तामसिक कार्य हो। आपको कोई शत्रु नुकसान पहुंचाता है या जो भी पहुंचाता है उसका विनाश कर सकती है, मतलब षटकर्म कर सकती है एक तरह से मान के चलो, मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण विद्वेषण जो भी है षटकर्म कर सकती है। परंतु यही कहूँगा कि ये न्याय के पक्ष में अधिकांश रहेगी, ये शक्ति जो है न्याय के पक्ष में रहेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसको बोल दे किसी भी अच्छे इंसान को मारने के लिए, उसको सजा देने के लिए, तो शायद उसके लिए आपको मना भी कर दें, लेकिन हाँ अगर उसने आपके साथ बुरा किया है या जो भी किया है उसको अगर आप सजा देने के लिए बोलेंगे तो ज़रूर ये शक्ति आपका साथ देगी और पूरी तरह से देगी। और उसी प्रकार से जैसे ये हर कार्य करने में सक्षम है, मैं बोल चुका हूँ, इसमें इतनी शक्ति होती है, हालांकि ये सात्विक शक्ति है लेकिन इसमें इतनी शक्ति होती है इस देवी में कि हर प्रकार से वो आपकी मदद कर सकती हैं। चाहे आपको धन की समस्या हो तो डायरेक्ट वो आपको धन भी लाकर दे सकती है, हर एक प्रकार से आपकी मदद ये कर सकती है, हर एक प्रकार से। और षटकर्म के षटकर्म करने में सक्षम है ये, इससे ज़्यादा और मैं क्या बोलूँ इसके विषय में, इसके लाभ और क्या बताऊँ, इतना बता दिया आप खुद ही समझ सकते हैं। इसके अलावा जो इसका विधान बता दे रहा हूँ, इस साधना को देखिए किसी भी पूर्णिमा की रात से शुरू करनी है। रात्रि 10 बजे के बाद कभी भी आप इस साधना को कर सकते हैं। रात्रि 10 बजे से सुबह 4 से पहले इस साधना को ख़त्म करनी है। रात्रि 10 बजे के बाद आप कभी भी इस साधना को शुरू कर सकते हैं। पूर्णिमा की रात से आपको इस साधना को शुरू करनी है। मात्र 3 दिन का साधना विधान दे रहा हूँ और 3 दिन में 1001% ये साधना सिद्ध होगी ही होगी। तो इसमें आपको करना ये है, दिशा आपकी पूर्व रहेगी, पूर्वी दिशा में एक लकड़ी की चौकी बिछा ले, उसके ऊपर में एक श्वेत रंग का नया कपड़ा या नया आसन जैसा भी है श्वेत रंग का बिछा ले उसके ऊपर में। उसके ऊपर में जो है आपको सिद्ध रोहिणी देवी यंत्र स्थापित करना है। अगर किसी भी कारणवश ये यंत्र आपको, वैसे तो मुझसे संपर्क करोगे तो ये तो मिल ही जाएगा आपको, लेकिन कहीं और से भी ले सकते हो आप, मैं ये नहीं कहता कि मेरे से लीजिए। परंतु अगर आप ये सिद्ध यंत्र स्थापित नहीं करते हैं या नहीं कर सकते हैं, जैसा भी है, तो इसके बदले में आप जो है एक तांबे के लोटे में पूर्ण जल भर करके उसमें जो है आपको कुमकुम से एक घेरा बनाना है छोटा सा, उसमें 2 आंखें बनाना है। मतलब आंखें का मतलब ये हो गया कि आपका जो है 2 छोटी छोटी सी बूंदे उसमें लगा देना है, जो आँख हो गई शक्ति की। तो बस इतना ही करना है आपको। तो यंत्र की जगह में वो भी काम आ जाएगा, लेकिन मैंने कहा कि देखिए पूर्ण विधान से आप करेंगे, मतलब यंत्र के सहारे से करेंगे, सिद्ध माला से करेंगे, तो ये 3 दिन में ही साधना सिद्ध होगी। लेकिन अगर इस हिसाब से अगर आप करते हैं, जो मैं दूसरा तरीका भी इसका जो बता रहा हूँ कि आप कलश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसमें हो सकता है आपको साधना में ज़्यादा समय लग जाए। अब वो कितना समय लगेगा ये मैं नहीं बता सकता, वो आपकी मेहनत पर निर्भर करता है। परंतु अगर आप सिद्ध यंत्र स्थापित करते हैं तो उसमें अधिकांश 3 दिन में ये साधना सिद्ध हो जाती है। अब इसे आगे का विधान इस प्रकार से है कि आपको शुद्ध बिना इस्तेमाल किए हुए नया चावल, बिना टूटे फूटे हुए नए चावल जो है थोड़ा सा लेके आना है और उसको जो है उस यंत्र के सामने
यंत्र या कलश जो भी बिछाया आपने, उसके सामने 7 हिस्सों में, एक ही लाइन में 7 हिस्सों में उसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में स्थापित कर देना है। और उसके ऊपर में जो है कच्ची सुपारी, बिना टूटी फूटी हुई कच्ची सुपारी, उसको धो के पवित्र कर लीजिए गंगा जल इत्यादि से। उसके बाद उस सुपारी को जो है आप उसमें हर चावल के जो हिस्से आपने रखे हैं उसके ऊपर में आपको स्थापित करने। अब उसके पश्चात जो है आपको श्वेत फूल, मतलब सफ़ेद फूल, कोई भी फूल चल सकता है लेकिन सफ़ेद फूल। वैसे सफ़ेद फूल अगर आपको ना मिले किसी वजह से तो दूसरे फूलों का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन सफ़ेद फूल अगर आपको मिल जाए, चाहे वो सफ़ेद गुलाब हो या सफ़ेद जो भी फूल हो, उससे आसन को सजा लें, क्योंकि ये श्वेत फूल शक्ति को बहुत पसंद है। श्वेत आसन, श्वेत फूल, और इसमें जो है मोगरे का इत्र का अच्छी प्रकार से छिड़काव कर लें। इसे पूर्ण स्वच्छता का ध्यान रखिए, ब्रह्मचार्य के नियम का पालन करें जब तक आपकी साधना चल रही है, और पूर्ण स्वच्छ भोजन खाएं, भोजन लें, आप सात्विक भोजन खाएं, प्याज लहसुन तक भी त्याग दें जब तक आपकी साधना चल रही है। साधना पूर्ण हो जाने के पश्चात आप क्या खाते हैं नहीं खाते या क्या करते हैं नहीं करते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब तक आपकी साधना चल रही है पूर्ण ब्रह्मचार्य के नियम का आपको पालन करना होगा और पूर्ण तरह से सात्विक भोजन करना पड़ेगा और सात्विक रहना होगा। और स्नान इत्यादि करके पवित्र वस्त्र धारण करके ही, और आप श्वेत वस्त्र धारण करके ये साधना करते हैं तो और भी अच्छा रहेगा। ये हो गया विधान। और दिशा आपकी तो पूर्व रहेगी, बता चुका हूँ। आपके बैठने का आसन भी सफ़ेद रहेगा, श्वेत रहेगा। या आसन नहीं है आपके पास तो श्वेत नए कपड़े आप ले सकते हैं, 1 मीटर 2 मीटर अपने बैठने के लिए, वो लेकर उसके ऊपर भी आप बैठकर इस साधना को कर सकते हैं। तो इसके बाद जो होता है सिद्ध माला से जो है, इस शक्ति के, इस देवी के सिद्ध माला से आप जो है इस उक्त मंत्र का 11 माला आपको पाठ करना है, रात्रि 10 बजे से लेकर के सुबह 4 के बीच में। अच्छा हाँ, इसमें एक दीपक भी लगाना है आपको, घी का दीपक लगेगा और एक बाती वाला दीपक लगेगा, आड़ी बाती वाला। ये जो दीपक का मुंह रहेगा उस यंत्र की तरफ रहेगा। ये आपने यंत्र नहीं लिया है तो कलश जो बनाया है, कलश रखा है यंत्र के बदले में, तो उस कलश की तरफ मुख रहेगा। तो इसके बाद जो है आपको सिद्ध माला से जो है, अगर आप सिद्ध माला नहीं ले सकते या नहीं लेना चाहते, जैसा भी है, तो आप इसमें जो है स्फटिक माला का प्रयोग कर सकते हैं। श्वेत जो स्फटिक की माला होती है उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको साधना करनी है। 11 माला का पाठ करना है एक दिन में, रात्रि 10 बजे से लेकर सुबह 4 के बीच में। एक घी का दीपक लगाना है उस यंत्र की तरफ या उस कलश की तरफ। और जो भी आप जैसे सिद्ध माला और सिद्ध यंत्र का प्रयोग कर रहे हैं, तभी मैं ये कहूँगा कि जो साधना है वो 3 दिन में सिद्ध होगी ही होगी। अन्यथा ये साधना आपकी 10 दिन भी लग सकती है, 15 दिन भी लग सकती है, उससे ज़्यादा भी लग सकती है। वो आपकी इच्छा पर निर्भर करती है। मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए, आपको जैसा करना है आप ऐसा कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का सुरक्षा घेरा बनाने की आवश्यकता नहीं है, केवल शरीर बंधन अवश्य कर ले। शरीर बंधन मंत्र इत्यादि मैं दे चुका हूँ पहले की वीडियो से, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो उतना करने के पश्चात जो है, अच्छा भोग की बात रही तो भोग में जो है कोई भी श्वेत मिष्ठान किसी भी पात्र में, तांबे का पात्र हो तो और भी अच्छा रहेगा, किसी भी तांबे के छोटे से पात्र में जो है आप दूध का बना हुआ एक श्वेत मिष्ठान, उसके ऊपर में 2 साबुत लौंग, मतलब बिना टूटा फूटा हुआ लौंग, ये आप अर्पण कर दें। और इलायची का एक दाना आप इसे अर्पण कर दें, तो यही उसका भोग होगा, ये आप उसे अर्पण कर दें। अगर आप भोग चढ़ाना चाहते हैं तो, ऐसे चढ़ाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं भी चढ़ाएंगे तो कोई बात नहीं। तो उसके बाद जो है आपको सूक्त मंत्र का, सबसे पहले तो आपके गुरु हैं तो गुरु मंत्र का, या में से जो भी दीक्षित हैं वो इस साधना को करते हैं तो सबसे पहले दीक्षा मंत्र का उसी माला से 108 बार पाठ कर लें।
या गुरु मंत्र का, आपके जो भी गुरु होंगे उसके मंत्र का 108 बार पाठ कर लें। गुरु नहीं है किसी वजह से तो आप शिव के मंत्र का, गुरु नहीं है तो शिव और गणेश के मंत्र का मतलब एक एक माला आप पाठ कर लें इसमें। उसके बाद ही ये जो मूल मंत्र मैं देने वाला हूं उसका आप पाठ करिए 11 माला। इस प्रकार से ये साधना सिद्ध होगी। 3 दिनों में ये साधना सिद्ध हो जाएगी। अगर यंत्र और सिद्ध माला से आप करते हैं तो 3 दिन में सिद्ध हो जाएगी। अगर आप जो है यंत्र के बदले में कलश की स्थापना करते हैं या स्फटिक माला से अगर आप करते हैं तो इसमें हो सकता है आपको 3 दिन से ज़्यादा लग सकता है। अब कितना ज़्यादा लगेगा ये तो मैं नहीं बता पाऊँगा। तो विधान इतना ही है और इतना ही संपूर्ण विधान है। और सिद्ध हो जाने के पश्चात जो है यंत्र रखा है आपने या कलश रखा है उसको आपको किसी भी श्वेत कपड़े में बांधकर आपको किसी भी अच्छे स्थान पर रख देना है और उसे दिन में 1 बार धूप बाती तो अवश्य ही दिखाना है। बाकी जब भी इसका प्रयोग करना है, इस मंत्र का कुछ बार आप पाठ करेंगे कभी भी कहीं पे भी, तो वो शक्ति जो है आपसे कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाएगी। हाँ, वचन लेना अवश्य ज़रूरी है। वचन कैसे लिया जाता है शक्तियों से मैं बता चुका हूँ पहले की वीडियो में, वहाँ से आप देख सकते हैं। सेम वैसा 3 वचन ही शक्ति से लेना है प्रत्यक्ष होने के बाद। उसके बाद हमेशा के लिए शक्ति आपसे जुड़ जाएगी। उसके बाद कभी भी आप किसी भी समय इसको बुला सकते हो और अपना कोई भी कार्य इससे ले सकते हो, अच्छे से अच्छा कार्य या बुरा से बुरा कार्य। तो वो विशेष मंत्र बता देता हूँ। फिर इसका जो मूल मंत्र है जिससे आपको शक्ति का आह्वान करना है वो मंत्र बता दे रहा हूँ। वो मंत्र इस प्रकार से है। ओम जितात्मा महादेवी संपूर्ण शक्ति देहिनी जगत प्रिय अष्ट सिद्धि धारणी संपूर्ण जगत निवासनी मम भक्ते प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष दुहाई महाकाल की ईश्वर गौरा पार्वती की आन। मंत्र एक बार फिर से बोल दे रहा हूं। ओम जितात्मा महादेवी संपूर्ण शक्ति देहिनी जगत प्रिय अष्ट सिद्धि धारणी संपूर्ण जगत निवासनी मम भक्ते प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष दुहाई महाकाल की ईश्वर गौरा पार्वती की आन। तो मंत्र बस इतना ही है और इतना ही संपूर्ण विधान है इस साधना का। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार, जय महाकाल।